श्री सज्जन मिल संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक श्रम शिविर पर श्रमिकों का शेष वेतन प्रकरण उच्च न्यायालय की वस्तु स्थिति से अवगत कराया। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। रतलाम स्थानीय सज्जन मिल संयुक्त संघर्ष समिति की आवश्यक बैठक श्रम शिविर मजदूर संघ में वस्तु स्थिति से अवगत कराया। उच्च न्यायालय इंदौर में दिनांक 18 नवंबर 2024 को हुई सुनवाई में पूर्व प्रबंधक द्वारा जानकारी दी गई कि 15 सितंबर 1999 तक भुगतान कर दिया गया, परंतु यूनियन के एडवोकेट धीरज सिंह पवार ने उनसे पूछा कि क्या श्रमिकों को 1986 फरवरी अक्टूबर 1989 का 45 माह का शेष वेतन व 231 रुपये डीए का अन्य भुगतान नहीं किया। जो शासन स्तर पर भुगतान किया गया वह हम स्वीकारते हैं, वह भुगतान शेष अलग है। उच्च न्यायालय के विधान न्यायाधीश सुबोध अभयंकर ने श्रमिकों का क्लेम स्वीकार करते हुए 4 सप्ताह में समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का आदेश परिसमापन अधिकारी को दिया तथा अगली सुनवाई दिनांक 20 जनवरी 2025 को निर्धारित कर सुनवाई करेंगे ताकि शीघ्र निराकरण कर भुगतान किया जा सके। मध्य प्रदेश शासन का पत्र भी श्रमिक पक्ष में दिया गया कि न्यायालय उक्त क्लेम स्वीकार कर आदेश देता है तो शासन स्तर पर भुगतान किया जाएगा। श्रमिक हित में सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री चैतन्य काश्यप का पूरा सहयोग शासन स्तर पर शीघ्र भुगतान कराने की कारगर पहल की व श्रमिकों ने धन्यवाद दिया। उक्त बैठक को संयोजक समिति के मधु पटेल, अर्जुन निमावत, मनोहर राठौर ने संबोधित किया। बैठक का संचालन सत्यनारायण सोलंकी ने तथा आभार बसंती लाल सालवी ने किया। साथ ही कहा कि श्रमिक भाई अफवाहों से सावधान रहे। ये पूरी जानकारी अभी अर्जुन लाल जी निमावत देंगे। उसके पहले हम लोग ये सब कार्रवाई इसके अंतर्गत हुई है, अपने मंत्री जी कश्यप जी के मार्फत हुई है कि दीपावली मिलन था, उसमें हम लोग 8-10 जनों को बुलाया था तो मिलने गए थे और उन्होंने वहाँ से ही भोपाल फोन लगाए बड़े बड़े अधिकारियों को और दूसरे ही दिन वहाँ पर अपने वकील के इनके फ़ोन आए कि भाई आप लोगों का बहुत जल्दी निपटारा हो जाएगा। तो ये जानकारी अभी अर्जुन लाल जी निमावत जो भी होगा और मधु पटेल वो देंगे। अपन समय समय पर मिलते हैं। आज संयुक्त संघर्ष समिति की ये मीटिंग रखी गई है। हमारा मेरे साथियों का और सोसाइटी की ओर से संघर्ष समिति को पूर्ण समर्थन अच्छे काम के लिए दिया जा रहा है। साथियों, अभी 18 तारीख को तारीख लगी थी, उसके पूर्व दीपावली पर्व पर संघर्ष समिति और साथियों को कश्यप जी ने, मंत्री जी ने बुलाया था। वहाँ साथी लोग गए थे। उन्होंने कहा कि आपका हमारी ओर से पूर्ण सहयोग है और शासकीय वकील को भी उन्होंने कहा कि मजदूर पक्ष में आपको ध्यान रखना है और इनका जल्दी से जल्दी निराकरण मजदूर साथियों का होना चाहिए, श्री सज्जन मिल मजदूरों का निश्चित रूप से। लेकिन आप किसी के बहकाव में ना आए। आपका सहयोगी संघर्ष समिति की ताकत है और आपको समय समय पर ताकत और सहयोग देना है। आज जिस प्रकार से हमारे मजदूर साथी आ रहे हैं, अभी और आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे ही एकजुटता हमें बनाए रखें। मैंने कहा भैया जी, आपने कहा था कि आपका पुराना वेतन है 45 माह का, वो आप बना के लगाओ और 231 रुपये भी मेरे पूर्व मैनेजमेंट द्वारा हमको बहुत बड़ा धोखा दिया गया। उस धोखे में हमारे कई साथी भी आए, मैं स्वयं धोखे में आ गया था और मुझे ये जानकारी नहीं थी कि किस मजदूरों को 231 रुपये दिए गए और किसको नहीं दिए गए और उन्होंने उस पैसे में से जो मजदूर हमारे साथी थे, मर्जी वाले थे, जिसके टीम नहीं बने थे, उनके भी पैसे हमने जोड़कर वाराणसी लाए थे और उसमें से उन्होंने 50 लाख रुपये रख दिए और उसको अलग से रखा और कुछ लोगों
सज्जन मिल के अंदर जो निवास करते थे, चाबी दो और चेक ले जाओ, उसमें भी उसने बहुत बड़ा फंड किया है। और इस प्रकार से सारी जानकारी हमने मंत्री साहब को दी। साथियों ने अपने अपने विचार रखे। वास्तविक जानकारी के हिसाब से मैं न्यायालय में जिस प्रकार प्रकरण चला सज्जन मिलकर, यह आपकी एकता का प्रतीक था। आपकी ताकत, आपकी ऊर्जा शक्ति हमारे साथ थी तो हम लड़ पाए। हम किसी भी स्थिति में न्यायालय के प्रति हमारा विश्वास था। इसमें प्रेरणा जरूर दी है कि आप लगातार देखिए कि उज्जैन, इंदौर, भोपाल की, ग्वालियर की मिलें सब पीछे है सज्जन मिल से। आप 2003 से वर्ष से हमने पहली पिटीशन लगाई ग्रेजुटी के लिए। न्यायालय से फैसला हुआ, सरकार ने तो ये कह दिया हमने संचालन किया 10 साल काम, तो इसका भुगतान कर सकते, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो न्यायालय ने फैसला दिया, कोर्ट कर्नाटक से फैसला लाया कि अंतिम समय जो इसका संचालन करे उसको भुगतान करना पड़ेगा। तो सरकार ने 99 तो भुगतान किया है, 10 साल का संचालन किया इन्होंने और उसका ही भुगतान ग्रेजुटी किया है। उसके बाद हम लगे कि श्रमिकों के लिए मतलब सबसे बड़ी बात वो पेंशन वाला मामला आया था, वो प्रकरण भी 90 आदमी का लगाया था हमने। मैं धन्यवाद देता हूँ सत्यनारायण जी जटिया को, ऐसा फंड से उस पैसे को निकाल करके पेंशन का कोर्ट से आदेश के अनुसार उनका पैसा भुगतान करा। एरियर 70-80 रुपये मिले हूँ। तीसरा प्रकरण हमने लगाया पुनर्वास का। पुनर्वास का इतनी जिद्दोजहद हुई, भोपाल के अंदर अधिकारी कहते कि सरकार देने का राइट नहीं क्योंकि ये मिल प्राइवेट है, प्राइवेट नहीं सरकारी चलाया। मैंने कहा सरकार ने चलाया है तो बोले सरकार का नियम में नहीं आता है, पुनर्वास योजना का भाग तो प्राइवेट पे हो। तो हमने सरकारी को दरबारी बनाया उस बिल को। और कैसे बनाया दरबारी? 2017 के अंदर वो पैसा बंटना शुरू हुआ 15-16 से। उसके बाद हम इस निरंतर पे आए कि 2014 में हमारी इसकी प्रकरण चल रहा था। 2011 के अंदर पूर्व प्रबंधक, पुराने सेठ लोग बगैर चोरी छुप के किसी को पता नहीं चलने का हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन लगाई कि सरकार ने मना कर दिया बिल को चलाना, हम चलाएंगे। तो जब वो प्रपोजल चला में मालूम पड़ी, मधु पटेल नाम ने भगे गए दिल्ली चलो, वहाँ मालूम पड़े कि इन्होंने प्रोजेक्ट पेश किया कि 1000 आदमी का रोजगार शुरू करेंगे, रेडीमेड गारमेंट कारखाना चलाएंगे, IIT कॉलेज खोलेंगे। तो हमने कहा ठीक है। 2012 में लगा दिया हमने आयतन कि साहब अगर ये चलाना चाहते हैं तो पहले मजदूर की सेज दे देने भुगतान कराइए, उसके बाद इनको मिल सौंपे। ये लेटर हमारे पास में पड़ा ये बात का 2012 का भी। आपने समय निकाल के अमूल्य समय निकाल के हमको दिया और हमारे नेता लोगों को आपने सुना, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग का आयोजन किस पर्पज से रखा गया था? श्रमिकों का बकाया महीने का जो न्यायालय कोर्ट में चल रहा था उसकी जानकारी और ये जल्दी भुगतान होगा। तो क्लेम पेश हो गया, भुगतान करने को तत्पर है। लेटर दे दिया सरकार ने।